बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर से मेरी अदालत में पेशियाँ हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फ़ौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। इज़्ज़त सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज़्ज़त कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं, वहां कोई पुलिस और रेंजर्स और FC इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें
کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں, سیدھی طرح وارنٹ دیں. کوئی میرے پر کیس نہیں ہے, کوئی اس وقت کیس نہیں ہے, لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں. جیل میں ڈالنا ہے, میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. دوسری چیز یہ جو اس نے ڈرٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ, اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں, سب کو پتہ کون کون اس کے ساتھ ہے. میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی 5-6 انگلیاں گھی میں ہیں, جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں نارو لے کے, کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پہ نکلے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے, دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا, چھپتے پھریں گے آپ. یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے, یہ جو پیسے بن رہی ہیں, سارا کچھ دھل جائے گا. تو آپ بھی تیار ہو جائیں, میں تیار ہوں. اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی, ان ڈاکوؤں کے نیچے, ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا, ان کی غلامی کرنی پڑے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے, کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے. لیکن اس طرح کے غلام, ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے, مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا. اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے, جو جمہوریت ہے, وہ دفن ہو چکی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا. اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج. سب سے پہلے
पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे, और गुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। ये अब है जहाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये जो ऊपर कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें ग़ुलाम बना रहा है, इस जहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूँ, पीछे हट गए, मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? वो जो बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, जो हमारे लीडर कायदे आज़म, जो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, कानून की हुक्मरानी पे चलने वाले थे, आज़ादी की जब वो बात करते थे तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे आज़ादी को। हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, जिसके मुखालिफ भी उनकी इज़्ज़त करते थे। कई सदियों में ऐसा ज़हन मुसलमान दुनिया में नहीं आया जो अल्लामा इकबाल का था, जो उन्होंने तस्वर दिया था कि हमने मदीना की रियासत के असूलों पर एक अजीम कौम खड़ी करनी, और फिर बताया कि क्यों एक ज़माने में हमने दुनिया की इमामत की, और शिकवा और जवाब शिकवा में बताया कि क्यों हमारा अब ज़वाल है। आज हम उधर ही खड़े हैं। हमें वही अल्लामा इकबाल की जो उनकी शायरी थी, एक एक शेर के अंदर उन्होंने पूरा फ़लसफ़ा दिया हुआ है कि आज़ाद कौम की सिर्फ परवाज़ है, सिर्फ आज़ाद लोग ही इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं।
जब भी इलेक्शन हो आप तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग अगर सहम भी गए ना, दिलों के अंदर उनके नुक्ते फैसले और जिलों में कर बैठे, वो इससे नहीं पीछे हटने लगे। जब एक आबादी एक तरफ आके खड़ी हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है, कोई दुनिया की पावर उसको रोक नहीं सकती। ये सिर्फ आर्जी तौर पे आप थोड़ी देर लोगों को सहम जाएंगे, डर जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी इलेक्शन होंगे और डिले भी कर दें, अभी डरे हुए हैं कि जी अभी ना करो इलेक्शन, आप अगले मार्च करें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी इलेक्शन इंशाल्लाह। मुझे जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, जीतना तहरीक इंसाफ को, क्योंकि कौम फैसला कर बैठी। और ये जितने आप हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। लोग बेवकूफ तो नहीं है, कौम तो देख रही है क्या हो रहा है, और कौम के अंदर गुस्सा है। एक माशी तौर पे उनका कत्ल कर दिया है, एक महंगाई उनको ले बैठी है, एक 30 साल से वो शक्लें देख रही हैं जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर उनका पड़ा हुआ है, और फिर उनको पर खौफ तारी किया हुआ है, मायूसी फैलाई हुई है कि तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकती, इमरान खान का कांटा मारा हुआ है। कांटा सिर्फ अवाम किसी के ऊपर मारती है। कोई भी जब अवाम की राय तय कर लेती है, फैसला कर लेती है अवाम, आज तक दुनिया की तारीख में अवाम के खिलाफ कोई नहीं जीता। अगर आप इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना चाहते हैं तो आप सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी भी आजादी कुर्बानियों के बगैर नहीं मिलती। जो छोटा सा तबका कब्जा करके बैठ जाता है, अगर आपका किसी का ख्याल है कि ये जो कब्जा ग्रुप आराम से छोड़ के चला जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। आजादी के लिए कुर्बानी और जद्दोजहद देनी पड़ती है। आप सबको मैं आज कह रहा हूं कि मैं तो तैयार हूं, मैं इसको जहाज समझता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। आपने खौफजदा होके अपनी आजादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसा मौका शायद आए ना, जो इस वक्त कौम खड़ी होगी और जो शऊर आ गया कौम में, जो हमारे नौजवान आज खड़े हो गए हैं, आपने अब इससे पीछे नहीं हटना। ये तहरीक उधर पहुंचेगी जिधर हम अपने आप को ऐसे एक वो पाकिस्तान बनेगा जिधर हमें कोई खौफ नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई जुल्म कर सके।
اس بدبخت ٹولے کے لوگ اگر جو ہیں وہ اس گرفتاری پہ کسی قسم کی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے. اس بات کی قطعاً کوئی روڈ بلاک یا کوئی اس قسم کی حرکت اگر انہوں نے کی اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے.